अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा करे आइंदा भी आप खैरियत से रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा तारुफ देता चलूँ। मैं बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ और मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया ताकि आपको जितनी भी नई बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, जितनी भी बैंक रिलेटेड मालूमात हैं, जितनी भी आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो सकें और आपको अपडेट इंफॉर्मेशन मिलती रहें। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पे ये मेरी सेकंड वीडियो है। मैं पहले भी एक वीडियो इस पे बना चुका हूँ और उसमें आपको इसकी मालूमात दे चुका हूँ। लेकिन जब ये पहली वीडियो जब मेरे दोस्तों ने देखी और मैंने अपने दोस्तों को शेयर की तो उन्होंने सवाल किए। बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे जो कि बैंक रिलेटेड थे। लाइक आपके बैंक में कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, इसकी प्रोसेसिंग फ़ी क्या होगी, इस तरह से बहुत सारे सवालात थे। तो मैंने सोचा एक नई वीडियो बनाऊँ जिसमें इन सारे सवालों का जवाब दूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा शराइत के बारे में भी और इसके चार्जेस के बारे में भी। और ऐसे बहुत सारे और भी उनके सवाल थे, जैसे कि ये लोन हमें मिलेगा भी नहीं, इसकी 100% श्योरिटी है या नहीं, और कितने अरसे में मिल जाएगा, कितनी अमाउंट मिल जाएगी, मैं इतना लेना चाह रहा हूँ, मतलब एक फ़िक्स अमाउंट लेना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगी या नहीं। तो इस वीडियो में आपको ये सारी बातें बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोज़ हैं मेरी वो आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी फिर थोड़ी सी शराइत आपको बता देता हूँ। शराइत इसकी ये हैं कि तनख्वाहदार तबका जो है, जो तनख्वाह ले रहा है उसकी अलग से शराइत हैं, जो अपना कारोबार कर रहा है उसकी अलग से शराइत हैं। तो पहले चलते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए शराइत क्या है। पहली शर्त उसके लिए ये होनी चाहिए कि उसके पास 6 महीने की स्टेटमेंट हो, एक सैलरी स्लिप हो उसकी, उसके पास एक अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उसने एक सर्टिफिकेट बनवाना है जिस पे 5 साल के उसका सर्टिफिकेट हो कि ये 5 साल से हमसे तनख्वाह वसूल कर रहा है। और आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे तनख्वाहदार तबके में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माहाना तनख्वाह ले रहे होते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी किसी बैंक के मकरूज़ होते हैं, कहीं से उन्होंने सैलरी लोन लिया हुआ होता है और वो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं। देखिए, अगर आपकी आपकी जो आमदनी है, आपकी जो तनख्वाह है वो कम होगी, मतलब 25,000 होगी, 30,000 होगी, तो फिर आपको ये लोन नहीं मिल सकता। ठीक है, आपको पहले वो लोन क्लियर करना होगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर 25,000 पे आपने कोई लाख रुपए या 1.5 लाख लिए हुए तो वो लोन पहले अप्लाई होगा, क्योंकि वो जब देखेंगे कि ये ऑलरेडी बैंक का मकरूज़ है तो ये इंस्टॉलमेंट्स इसकी किस्त नहीं दे पाएगा, तो वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारी शराइतें हैं तनख्वाहदार तबके के लिए। जो अपना कारोबार कर रहा है उसके लिए ये शराइतें हैं कि आपके पास आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आपकी जो भी माहाना मुनाफा होता है उसकी आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, आपके पास खाते प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। तो जितनी भी आपकी आमदनी होगी उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट में इसका लोन मिलेगा। आपकी जितने भी महीने का 6 महीने का प्रॉफिट होगा उस पे वो इसको कैलकुलेट करेंगे, मीज़ान बैंक इसको कैलकुलेट करके एक एवरेज निकाल के उसके हिसाब से आपको लोन देगा। तो ये कुछ शराइत थी तनख्वाहदार तबके के लिए और जो अपना कारोबार है, जिनका बिज़नेस है, उनके लिए। बाकी लोन के बारे में आपको फिर बताता चलूँ कि ये लोन फ़िक्स नहीं है। जितनी आपकी तनख्वाह है, जितना आपका मुनाफा है कारोबार से, उसके हिसाब से ही लोन बनेगा। आपको फ़िक्स अमाउंट नहीं मिल सकती जितनी आप चाह रहे हों। ऐसा नहीं है कि आपको 20 लाख या 30 लाख चाहिए तो वो आपको इतना ही दे देंगे। आपको वही लोन मिलेगा जितनी आपकी आमदनी होगी, उसी के हिसाब से किस्त बनेगी और आपकी डिडक्शन होती रहेगी। हर महीने आपकी किस्त बन जाएगी, वो आपने मीज़ान बैंक में जमा करानी होगी। इसका टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है, आप ये कितने साल पे लेना चाहते हैं। आप 5 साल पे लेना चाहेंगे, 10 साल पे लेना चाहेंगे, वो भी आप पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से फिर किस्त ज़्यादा होगी ताकि वो उतनी पीरियड में वो ख़त्म हो जाए। ज़मीन के लिहाज से आपके पास जो आप वो प्लॉट या घर आप लेना चाह रहे हैं उसकी उस ज़मीन का आपके पास फ़र्ज़ मौजूद हो, फ़र्द की कॉपी आपके पास मौजूद हो, वो भी आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके भेजनी होगी। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे फॉर्म फिल करके, मीज़ान बैंक से आप ये किसी भी ब्रांच से आप ये फॉर्म लेंगे, फिल करके भेजेंगे, उसके बाद फर्दर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे मांगते रहेंगे, आपको कॉल्स आती रहेंगी और वो अपने डॉक्यूमेंट्स फराहम करने होंगे। उसके बाद हाउस लोन लेने की शराइत मैं आपको बताऊं कि आप ऑलरेडी किसी अगर आपकी आमदनी कम है तो आप ऑलरेडी किसी बैंक के मकरूज़ ना हो। अगर आप हैं तो वो लोन पहले क्लियर कराएं।
आपके पास ज़मीन का फ़र्द होना चाहिए, टीएमए से उसका नक्शा अप्रूव होना चाहिए और वो टीएमए की हदूद में ही होना चाहिए वो प्लॉट जिस पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। आप ऑलरेडी किसी घर के मालिक ना हो, आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी ना हो, ऐसा ना हो कि आपके नाम पे एक घर मौजूद है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वो आप दोबारा से नया घर आप अप्लाई नहीं कर सकते उस पे। आपने आपके पास जो प्लॉट है वो 5 या 10 मरले का होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा का ना हो, 5 या 10 मरले का हो। तो ये सारी प्लॉट रिलेटेड मालूमात हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास घर नहीं है, आप रेंट पे रह रहे हैं या आप अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, कोई भी पहले से ज़मीन नहीं है, तो इसका एक ये भी है कि आप एक प्लॉट ले सकते हैं। अगर आपकी आमदनी कम है तो आप एक घर बनाने के बजाय आप एज प्लॉट के लिए भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं इस लोन पे। वो भी आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई छोटा सा घर है, कोई 3 मरले का या 5 मरले का, और वो आप लेना चाह रहे हैं तो उस पे भी आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कहे कि मेरे पास प्लॉट ही नहीं है तो मैं घर किस चीज़ पे बनाऊंगा, तो आप बना बनाया घर भी ले सकते हैं। अगर आपने घर बनाना है तो जो लोन आपको मीज़ान बैंक देगा उससे, उस पैसे से आपने लो ये घर ही बनाना है। ऐसा नहीं है उस लोन से आप कोई और बिज़नेस करें या कोई और कारोबार करें, ऐसा नहीं होगा। विज़िट्स होते रहेंगे, आप पिक्चर उन्हें फ़ोटोज़ भी भेजते रहेंगे, जितना आपका घर बन जाएगा उसकी सारी डिटेल्स आप उन्हें फ़राहम करते रहेंगे और ये लोन जो है वो आपको किस्तों की शक्ल में मिलेगा। इसके कुछ फ़ेज़ेज़ हैं, उस हिसाब से आपको मिलेगा। फर्स्ट फ़ेज़ में कुछ अमाउंट, फिर सेकंड में कुछ अमाउंट, फिर थर्ड में कुछ अमाउंट। तो इस तरह से आपको लोन मिलेगा। हाँ, अगर आप घर लेना चाहते हैं, छोटा सा घर लेना चाह रहे हैं, 3 मरले का, 5 मरले का कोई घर है आपके जानने वाले का, तो आप उससे बात करके आप ये घर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन करने के बजाय मैं घर लेना चाह रहा हूँ। तो घर लेने के लिए भी आप उसके डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, इनके साथ जब ये आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस पे फिर आपको वो उतनी अमाउंट देंगी और वो आप उस बंदे से ख़रीद लेंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर आसान तरीका है कोई भी घर लेने का, बजाय इसके कि आप कंस्ट्रक्शन करें किसी प्लॉट पे। तनख्वाहदार तबके के लिए भी, कारोबारी हजरात के लिए भी, और जो जिस ज़मीन पे आपने बनाना है, जो प्लॉट पे आपने बनाना है, उस रिलेटेड भी कुछ मालूमात थी। चार्जेस के बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि इसकी चार्जेस हैं या नहीं और मार्कअप कितना है। देखिए, चार्जेस इसके हैं 4,000 इसके चार्जेस हैं अप्लाई करने के, अगर आप एलिजिबल हैं तब। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर आप अगर डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तो ये नहीं होगा कि आपने साथ 4,000 रुपया भी भेजना है। आप पहले डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उसके बाद अगर आपको मीज़ान बैंक ओके करेगा कि आप एलिजिबल हैं, तो उसके बाद वो आपको बताएगा, फिर आपने 4,000 रुपये जमा कराने हैं। और जब 4,000 रुपये जमा कराएंगे तो ये नॉन रिफ़ंडेबल है। उसके बाद भी अगर आपको लोन किसी भी वजह से ना मिल सका, जैसे हुकूमत कभी कोटा मुकर्रर कर देती है कि 50,000 लोगों को देना है या 1 लाख अफराद को देना है, तो आप उसमें अगर फ़ाल नहीं करते और आपको नहीं मिल सका तो ये रकम जो है ये नॉन रिफ़ंडेबल है, आपको ये 4,000 रुपये वापस नहीं होंगे। मार्कअप की बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें ऊपर कितने देने पड़ेंगे। देखिए, ये लोन कोई 1 साल 2 साल का नहीं है, ये लोन है 5 साल, 10 साल, 15 20 साल का। तो देखें, आप एक चीज़ अगर अभी ले रहे हैं तो 20 साल बाद उसकी कीमत उससे डबल हो शायद। तो इसलिए भी ऊपर ये अमाउंट्स इस तरह से ले रहे हैं। अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हैं लोन, अगर आपने कहा कि मैंने 5 साल में ही मैं इसको क्लियर कर दूंगा लोन को, तो उसका 3 से 4% मार्कअप है। और ये बहुत कम है दूसरे बैंक्स में के लिहाज से। जो बैंक्स दे रहे हैं वो 8 9% 10% मार्कअप पे दे रहे हैं। तो ये हुकूमत की तरफ से है, इसलिए इसका मार्कअप कम है। जो 10 साल के लिए है उसके लिए 7 से 8% मार्कअप है। तो जितना आपका टाइम पीरियड इस लोन को क्लियर करने में बढ़ता जाएगा, उतना ही मार्कअप भी उसके साथ उसके हिसाब से उसकी एवरेज से बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जितने भी सवालात हैं वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अभी भी अगर आपके कुछ सवाल आपके माइंड में हैं तो मैं कमेंट में अपना नंबर दे दूंगा। कोई भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी आपने बात पूछनी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे एक मैसेज छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसके फॉर्म फिलिंग के बारे में कोई भी मालूमात जाननी हो या किसी भी किस्म की मालूमात जाननी हो, आप कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितनी भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।